मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी लोग? बिल्कुल बढ़िया है। चलिए बच्चों, तो बच्चों हमने क्या कंप्लीट कर लिया था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, लीनियर इक्वेशन कंप्लीट कर चुके थे। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब ये होता है कि हम विदाउट एक्चुअल प्रोसेस, हमको एक्चुअल प्रोसेस ऑफ डिवीजन किए बिना हम किसी चीज का रिमाइंडर बता दें, उसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। बिना एक्चुअल डिवीजन की हमको रिमाइंडर बता देते हैं अगर हम, तो उसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। चलिए हम लिख लेते हैं अपना सब्जेक्ट रिमाइंडर थ्योरम। अब हमने रिमाइंडर थ्योरम बता दिया अपना टॉपिक, और अब हमने बता दिया आपको बिना किसी भी चीज का रिमाइंडर निकालना बिना डिवीजन किए, उसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। अब हम लोग ये देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके के एग्जाम में आते हैं। पहले मैं आपको बेसिक क्लियर कर देता हूँ कि कैसे क्या है। जैसे हमको एक इक्वेशन दिया है, इसलिए ये fx इक्वल टू दिया है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, और इसको कह रहे हैं डिवाइड करना है इससे, इस डिवाइडेड बाय, या इसको gx मान लीजिए, इसको डिवाइडेड बाय कर देते हैं 2x प्लस 1 से, इससे डिवाइड करते हैं। इससे हमको डिवाइड करना है और हमको बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो बिना डिवीजन किए निकाल, तो उसको भी सकते हैं कि डिवाइड करके निकाल लें। बिना डिवाइड किए कैसे निकालेंगे, कैसे निकालते देखते हैं। पहले हम यहाँ से 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 करके यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे gx वाले से। 2x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/2, x की वैल्यू कितनी आ गई? -1/2। अब यही वैल्यू x की हम इसमें पुट कर देंगे, मतलब हम क्या निकालेंगे, f -1/2 निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा? x की जगह पे -1/2 पुट कर दीजिए। ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा -2/8 प्लस 4, ये प्लस 4, ठीक। ये हो जाएगा 1/4 प्लस 8, और इसके बाद जाएगा 1 प्लस 32, मतलब कि 33/4 इसका रिमाइंडर बचेगा। अब इसको डिवाइड करने का बहुत लंबा मेथड जाता है, बिना डिवाइड किए हमने इसका रिमाइंडर निकाल दिया। तो हम इस तरीके से इसका रिमाइंडर निकालते हैं। अब मैं एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन आता है रिमाइंडर थ्योरम पे, वो मैं बताऊंगा। चलिए देखते हैं। जैसे x कह रहा है कि फाइंड करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस 10, और फाइंड k की वैल्यू फाइंड करनी है इनको, और also determine x plus 5 is a factor of this expression। ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया, और ये क्वेश्चन हमारा आया है 2012 में, ये क्वेश्चन प्रीवियस में आया है, ठीक। अब इसको हम कैसे निकालेंगे? बोल दिया गया है कि x माइनस 2, और यहाँ पर दे दिया गया है कि x माइनस 2 इज अ फैक्टर। ये फैक्टर है किसका? इसका। क्वेश्चन में हमको ये सब कितना मेंशन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड आल्सो डिटरमाइन x प्लस 5 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन और नॉट। तो सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक। तो कैसे इसमें हम k की वैल्यू सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। चलिए हम यहाँ से पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x माइनस 2 इक्वल टू कितना लिख लिया हमने? 0। अभी मैंने आपको पीछे बताया था x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2, ये आ गया हमारा 2। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू 2 रख के निकालेंगे, f2 निकालेंगे हम, तो जाएगा, और हाँ डायरेक्ट इसका फैक्टर है, तो जाहिर सी बात है अगर कोई चीज किसी का फैक्टर होगी तो उसका रिमाइंडर कितना बचेगा?
0, इसका मतलब x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस 10 इक्वल्स टू 0 लिखेंगे जब हम इसमें x की वैल्यू 2 करेंगे। 2 का क्यूब प्लस 2 into 2 स्क्वायर माइनस k into 2 प्लस 10 इक्वल्स टू 0। 8 प्लस 8 माइनस 2k प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब इधर आ जाते हैं बेटा, ये हो जाएगा माइनस 2k प्लस माइनस 2k हो गया प्लस आपका हो गया 26 इक्वल्स टू 0। माइनस 2k इक्वल्स टू माइनस 26, k इक्वल्स टू माइनस 26 अपॉन माइनस 2। k की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 30। k की वैल्यू आ गई हमारी 30। हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम ये डिटरमाइन कैसे करेंगे कि इसका फैक्टर है कि नहीं, तो हम k की वैल्यू जो आ गई 30 वो यहां पर पहले पुट करेंगे और x इक्वल्स टू -5 इसमें रख के देखेंगे। अगर हमारा आंसर रिमाइंडर हमारा 0 आता है तो ये इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज इसका फैक्टर नहीं होगा। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूं। अब इस बार हमारी x की वैल्यू कितनी रखेंगे हम, x यहाँ पर x प्लस 5 दिया है इक्वल्स टू 0 लेट करेंगे x इक्वल्स टू -5। अब हम यहाँ पर f5 निकाल के देखते हैं। अगर हमारा ये वैल्यू एक्सप्रेशन 0 आ जाता है तो इसका फैक्टर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। k की वैल्यू हमने 30 निकाली तो यहाँ पर करेंगे। पहले x क्यूब ऐसे लिख लीजिए, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस k की जगह पर मैं 30 निकाल लिया था, दोनों लिख लिया प्लस 10। ठीक, x क्यूब मतलब f5 हम निकाल रहे हैं तो x की जगह पर -5 x की जगह पर -5 पुट करेंगे। 2 into -5 का स्क्वायर माइनस 30 into -5 प्लस 10, ये हो जाएगा माइनस 125 प्लस 50 प्लस 65 प्लस 10, ये हो जाएगा माइनस 125 प्लस 60 प्लस 125 और ये कैंसिल हो गया 0। मतलब f माइनस 5 अगर हमारा 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, therefore x plus 5 is a factor of this expression। अगर किसी भी चीज का हमको फैक्टर शो करना है तो इसका मतलब उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो रिमाइंडर यहाँ पर 0 आया इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। तो ये टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली पूछा ही जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम से आता है एग्जाम में। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना था। कल मैं फिर से मिलूंगा इसके दूसरे टाइप का जो एग्जाम में पूछा जाता है और मैं आपकी 3 क्लास लूंगा, मोस्टली 3 क्लास में आपका रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम मिल जाएगा। तो जो आज के लिए इतना ही था। क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो बेटा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू। क्लास कर लेते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।